शौहर को ये 5 जुमले बोलने वाली औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, ऐसी औरत को तलाक दे दो। हदीस नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजाब कब्र कुरान करीम और अहदीस से साबित है। जिस तरह दुनिया में आने के लिए माँ का पेट पहली मंजिल है और उसके हालात दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने के एतबार से कब्र का मकाम और दर्जा है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और इसके हालात को हम दुनिया की जिंदगी पर मुआजना या कियास नहीं कर सकते हैं। अजाब कब्र से मुराद वो अजाब और सजा है जो मौत से लेकर हिसाबो किताब के लिए दोबारा उठाए जाने यानी कयामत से पहले तक अल्लाह ताला के नाफरमानों को दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के तशहद में और अपनी दीगर दुआओं में अजाब कब्र और कब्र हश्र की फितनों से बकसरत अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। हजरत इमाम खालिद बिनते खालिद बयान करते हैं कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब कब्र से पनाह तलब कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि यहूद की बूढ़ी औरतों में से 2 बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं। वो कहने लगी कि कब्र वालों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है। मैंने उनकी तकजीब की और उनकी तस्दीक करने को अच्छा नहीं जाना। वो चली गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने आपसे अर्ज किया और इन 2 बूढ़ी औरतों के आने और अजाब कब्र की खबर देने का तस्करा किया। आपने फरमाया इन दोनों ने सच कहा। कब्र वालों को इतना अजाब दिया जाएगा कि उसको तमाम जानवर सुनेंगे। फिर मैंने देखा कि आप जब भी नमाज पढ़ते तो अजाब कब्र से पनाह तलब करते। तो नाजरीन, इन अहादीस से ये साबित है कि अजाब कब्र बरहक है, लेकिन अजाब उसको मिलेगा जो इसका मुस्तहिक होगा, यानी आमाल के हिसाब किताब के बाद अजाब का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि औरतों की कब्र पर अजाब क्यों होगा। इनका सबसे बड़ा गुनाह जो उनको अजाब कब्र में मुब्तला कर देगा। नाज़रीन, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली, कब्र का सबसे ज्यादा डरा देने वाला मंजर कौन सा होगा। बस ये कहना था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कब्र में सबसे हैबतनाक और खौफनाक मंजर उस औरत के लिए होगा जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफी है कि वो अपने मर्द की फर्माबरदार हो, अपने मर्द के ऐब दुनिया के सामने जाहिर ना करें, हर काम अपने शौहर से पूछ के करें, अपने खूबसूरती की फिक्र उसके लिए अपने शौहर की तवज्जो का मरकज हो, और औरत के लिए दोज़ख में जाने के लिए भी ये एक वजह ही काफी है कि वो अपने मर्द की इज्जत ना करती हो, लोगों के सामने उसकी तजलील और गीबत करती हो, अपने मर्द को बताए बगैर अपने फेल अंजाम देती हो। अल्लाह गवाह है, औरत की सबसे अफजल नेकी ही ये है कि वो अपने घर को जन्नत बनाए, अपने मर्द की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करे। बाखुदा औरत का ये अमल हर इबादत और हर नेक अमल से अफजल है। याद रखना, इस जमीन पे अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया के मर्द औरतों की मिसल होंगे और दुनिया की औरतें मर्दों की मिसल होंगी। उस वक्त औरतें ना तो अपने मर्दों की इज्जत करेंगी और ना ही अपने जिंदगी के फैसले अपने मर्दों से पूछना चाहेंगी। उनके बनाव सिंगार का मरकज गैर मर्द की तवज्जो होगा और मर्द अपनी औरतों पे खर्च करने से मुंह मोड़ेंगे और गैर औरतों पे फख्र से खर्च करेंगे। ऐ शख्स, जब ये वक्त आ पहुंचे तो समझ जाना कयामत आ पहुंची है। वाज़ेह रहे कि शरीयत में बीवी पर शौहर की फर्माबरदारी को वाजिब करार दिया गया है। बीवी का शौहर की नाफरमानी करना, उसको तकलीफ पहुंचाना, बच्चों को उसके खिलाफ बरगलाना शरन नाजायज व हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में औरत पर अपने शौहर की अताअत को लाजिम करार दिया है और नाफरमानी पर सख्त वईदें इरशाद फरमाई हैं।
चुनाचे हदीस शरीफ में है तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने सजदा करने का हुक्म करता तो बीवी को खामिद के सामने सजदा करने का हुक्म करता। हदीस शरीफ में है तर्जुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नुम को देखा तो मैंने आज जैसा मंजर कभी नहीं देखा और मैंने उस जहन्नुम में औरतों को मर्दों की निस्बत ज्यादा पाया। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनके कुफ्र की वजह से। कहा गया कि क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खामिद की नाफरमानी करती हैं और एहसान फरामोशी करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ जमाना भर एहसान करें, फिर वो आप में कोई नागवार बात देख लें तो कहती है मैंने तुझ में कभी खैर नहीं देखी। इस्लाम में घर की मिसाल एक छोटी सी हुकूमत की है जिसकी सरबराही कुदरत और फितरत ने शौहर को दी है। बीवी उस हुकूमत में शौहर की मददगार और उसकी मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। अगर किसी मौके पर बीवी के रवैये में ऐसा बिगाड़ आ जाए कि उस हुकूमत खानदानी की टूट फूट का खतरा पैदा हो जाए तो शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए कुरान पाक ने शौहर के लिए चंद ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आसानी से मसला हल हो सके। चुनांचे इस सिलसिले में कुरान मजीद का इरशाद है, मर्द औरतों पर मुहाफिज हैं इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है और इस वजह से भी कि मर्द उन पर अपने माल खर्च करते हैं। बस नेक बीवियां अतात गुजार होती हैं, शौहरों की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली होती हैं। और तुम्हें जिन औरतों की नाफरमानी का खतरा हो तो उन्हें नसीहत करो या प्यार से समझाया जाए और अगर ना समझे तो उन्हें अपने बिस्तर से अलग कर दो और अगर फिर भी ना सुधरे तो उनसे आर्जी तौर पर अलग हो जाओ। फिर अगर वो रज़ाए इलाही के लिए तुम्हारे साथ राजी होने लगे तो उनके खिलाफ कोई रास्ता तलाश न करो, बेशक अल्लाह सबसे बुलंद सबसे बड़ा है। इस आयत मुबारका में बीवी की नाफरमानी अमली तौर पर होने या उसका खतरा होने के लिहाज से शौहर को कहा गया है कि पहले तो बीवी को समझाए, अगर समझाने से वो ना मानती हो तो दूसरा तरीका अख्तियार करते हुए उसका बिस्तर अलग कर दे और उससे अज़दवाजी ताल्लुक रोक दे। अगर इन दोनों तरीकों से भी वो ना माने तो उससे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। ये उसकी आखिरी और हतमी सजा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाइला और लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों के निकाह में थी, सो दोनों ने उनसे खयानत की, बस वो अल्लाह के अजाब के सामने उनकी कुछ काम न आए और उनसे कह दिया गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। तो मालूम हुआ कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत सीधा जहन्नुम में दाखिल होगी और इसके लिए सख्त अजाब की वईद आई है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस जुमले की जिस जुमले को शौहर से बोलने वाली औरत जरूर जहन्नुम में जाएगी और किस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म दिया है। इससे पहले हदीस की रोशनी में हम आपको एक और हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे। अगर औरत अपने शौहर के साथ ये नामुमकिन काम कर ले तब भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। नाज़रीन, सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाजत नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को
سجدہ کرے کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ